वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या सर? वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। क्या बजट सत्र के दूसरे फेज का पहला दिन सदन में खासा हंगामेदार रहा। कयास लगाई जा रही थी कि विपक्ष ईपीआईसी नंबर का मुद्दा सदन में उठा सकता है, और हुआ भी वही। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने वोटर आईडी नंबर का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी इसके बाद उठे और उन्होंने भी उसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इस पर उन्होंने चर्चा की मांग की। इस दौरान लोकसभा में वायनाड सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जिस जगह पर बैठी थी वो भी चर्चा का विषय रही। आमतौर पर सदन में प्रियंका गांधी पीछे बैठती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस के दौरान वे सबसे आगे की पंक्ति में राहुल गांधी के ठीक बगल वाली सीट पर बैठी दिखाई दी। राहुल गांधी ने जैसे ही वोटर लिस्ट के मुद्दे को उठाया तो प्रियंका उन्हें बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसके अलावा विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने टीएमसी को इंडिया गठबंधन से अलग रखा हुआ है, लेकिन एपिक नंबर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ी नजर आ रही है। इसी बीच एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस तस्वीर को कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया। इस मुलाकात के दौरान चर्चा क्या हुई इस बारे में अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस दिन वोटर आईडी नंबर के मसले पर बहस की मांग की गई उसी दिन ओम बिरला से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में एपिक नंबर पर खासा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पहले महाराष्ट्र में मतदाताओं की बड़ी संख्या पर सवाल उठाए, इसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया। ममता बनर्जी ने कहा था कि एक ही एपिक नंबर पर कई मतदाता रजिस्टर्ड हैं, यानी एक ही नंबर कई वोटर्स को मिला हुआ है। उन्होंने इस गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। अब सदन में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की पूरी तरह से समीक्षा की मांग की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वोटर लिस्ट में कुछ गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र के संदर्भ में बताया गया था, जहां मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई थी। हरियाणा में भी इसकी ओर इशारा किया गया था। अब पश्चिम बंगाल और असम में भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि पूरी मतदाता सूची की गहन समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव आयोग को ये देश को बताना चाहिए कि सूची में ये गलतियां क्यों हुई। उन्होंने कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनकी बातों पर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दलील दी कि वोटर लिस्ट तो सरकार तैयार नहीं करती, लिस्ट सरकार बनाती है क्या सर? वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? फिर राहुल गांधी खुद खड़े उठे और स्पीकर से कहा कि हम जानते हैं कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी।